दुनिया में बहुत सारे प्लेन क्रैश होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंसान बच जाते हैं और मौत को धोखा दे देते हैं। यह कहानी है ऐसे ही एक इंसान की। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, जहां पर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। वह अपनी मॉम से कह रहा होता है कि यह स्टिकर मत हटाओ, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं मानती और वह स्टिकर हटा देती है। दरअसल एलेक्स अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा होता है पेरिस में। अगले सीन में हमें सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है एयरपोर्ट पर। वह पेरिस जाने के लिए एकदम रेडी थे। एलेक्स अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। एलेक्स को वहाँ पर एक सॉन्ग सुनाई देता है जॉन डेनवर का, जो कि एक अमेरिकन सिंगर था जिसकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी। एलेक्स को अपने आसपास कई सारे संकेत मिल रहे होते हैं कि वह प्लेन में ना जाए, लेकिन वह उन सब को इग्नोर करते हुए प्लेन में चला जाता है। धीरे धीरे सारे फ्लाइट के जो पैसेंजर्स होते हैं वह प्लेन में एंटर करते हैं। यह सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यह उनकी पहली ट्रिप होती है। एलेक्स भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसके पास दो लड़कियाँ आती है और कहती है कि हमें सीट एक्सचेंज करनी है। एलेक्स अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसकी आगे वाली सीट का एक स्क्रू निकला हुआ है, लेकिन तभी वहाँ पर प्लेन में कुछ गड़बड़ी के चलते आग लग जाती है। प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग प्लेन से बाहर गिर जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आग लगी होती है। उसके बाद एलेक्स की आँख खुलती है। यह सब कुछ एक सपना होता है। वह देखता है कि वह अभी भी प्लेन में ही है। इसके बाद एक के बाद एक घटनाएं वैसे ही होने लगती है जैसे उसने अपने सपने में देखा होता है। उसके पास दो लड़कियां आती है और अपनी सीट को एक्सचेंज करने के लिए कहती है। फिर वह उठकर अपने दोस्त के पास चला जाता है। वह देखता है कि उसके जो आगे वाली सीट होती है वहाँ पर उसका क्रू निकला हुआ है, जिसकी वजह से वह चिल्लाने लगता है कि यह प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। जो सिक्योरिटी होती है वो उसको बाहर कर देती है। उसके साथ साथ उसके कुछ दोस्तों को भी बाहर निकाल दिया जाता है। सब लोग बाहर आने के बाद एलेक्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी पहली फ्लाइट मिस हो गई थी। वह सब लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जैसा कि एलेक्स ने अपने सपने में देखा था, प्लेन में आग लग जाती है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सब लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर पुलिस के दो ऑफिसर्स आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि एलेक्स ने पहले ही बता दिया होता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। सब लोगों को उस पर शक होता है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगता और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सब लोग इस प्लेन क्रैश में बच तो गए हैं, लेकिन इनको अंदाजा भी नहीं है कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। इसके कुछ दिनों बाद एक मेमोरियल रखा जाता है जिसमें सारे लोग जो भी प्लेन में बच गए होते हैं और जितने भी लोग मारे गए होते हैं उनकी याद में सबको याद किया जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो एलेक्स पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। इसके बाद हमें टॉड का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर हवा के चलते उसका जो घर का दरवाज़ा होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसके बाद उसके नल को दिखाया जाता है। वहाँ से पानी लीक हो रहा होता है। धीरे धीरे वह पानी टॉड की तरफ बढ़ रहा होता है। वह मिरर में देखकर अपनी शेविंग कर होता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ परछाई दिखती है। वहाँ पर उसे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा एहसास होने लगता है। टॉड अपने बाथ टब के पास कुछ कपड़े सुखाने के लिए रखे होते हैं, उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका जो पैर होता है वो पानी में फिसल जाता है और जो तार होता है वह उसके गले में लिपट जाता है, जिसकी वजह से वह टब के अंदर गिर जाता है। टब के आसपास कुछ शैम्पू की बोतलें रखी होती है। वह टब में गिर जाती है, जिसकी वजह से वह बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और देखते ही देखते उसका गला कट जाता है और वह मर जाता है। दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि रिसर्च कर रहा होता है कि अब तक जितने भी प्लेन क्रैश हुए वो आखिर हुए कैसे। वह एक मैगजीन को पंखे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका एक टुकड़ा जिस पर टॉड लिखा होता है वो एलेक्स के पास आता है और एलेक्स को समझ जाता है कि टॉड को कुछ होने वाला है। वह दौड़ के टॉड के घर की तरफ जाता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि मौत ने अपना काम कर दिया होता है। टॉड की मौत होने की वजह से वहाँ पर पुलिस भी आई होती है। टॉड के जो पिता है वो कहते हैं कि टॉड ने आत्महत्या कर ली, लेकिन एलेक्स को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसलिए एलेक्स अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर जाता है जहाँ पर टॉड की लाश रखी हुई होती है। जैसे ही वह वहाँ पर एंटर करता है, वहाँ पर एक डॉक्टर उसे मिलता है और वह डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम लोगों ने मौत की डिज़ाइन के साथ छेड़खानी की है। तुमने सबकी जान तो बचा ली, लेकिन मौत ने तुम्हारे लिए एक अलग डिज़ाइन तैयार की है। अगर तुम पता लगाते हो कि वो मौत की डिज़ाइन क्या है तो शायद हो सकता है कि तुम सब लोग बच पाओ।
इसके बाद रोड पर बैठकर एलेक्स और उसकी फ्रेंड आपस में डिस्कस कर रहे होते कि आखिर मौत की रीज़न क्या है। हमें तो प्लेन में मर जाना चाहिए था, लेकिन आज हम जिंदा है। अगर हम मौत की डिज़ाइन को डिकोड कर पाए तो शायद हम बच सकते हैं। इतने में ही वहाँ पर वो लोग जो प्लेन में बच गए होते वो भी आ जाते। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आपस में डिस्कस कर रहे होते। इतने में लड़की गुस्सा हो जाती है और वह रोड को क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है और उसको कुचल देता है, जिसकी वजह से वह मर जाती है। यह सब कुछ देखकर सारे लोग डर जाते हैं। एलेक्स अपने घर में बैठकर अपने डैड के साथ न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ वाले वहाँ पर प्लेन क्रैश से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं कि प्लेन में आग कैसे लगी। पिछले हिस्से से आग लगना शुरू हुई और देखते ही देखते आगे बढ़ने लगी। वहाँ पर सबकी सीट्स भी दिखाई होती है। यह सब कुछ देखकर एलेक्स को पता लगता है कि शायद हो सकता है कि हम जिस सीक्वेंस में बैठे थे हमारी मौत वैसे ही हुई और मौत भी हम सबको वैसे ही मार रही है और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे वो लोग बैठे होते वैसे ही उनकी मौत का नंबर सेट था। यह सब कुछ देखकर एलेक्स को पता लग जाता है कि मौत हम सबको एक एक करके मार देगी। वह देखता है कि अब अगली बारी किसकी है। अगली बारी एक टीचर की होती है जो कि उस प्लेन क्रैश में बच गई। अगले सीन में हमें उस टीचर के घर को दिखाया जाता है। वहाँ पर वह सब कुछ याद करके रो रही होती है। वह खिड़की से बाहर देखती है जहाँ पर उसको एलेक्स खड़ा हुआ मिलता है। यह सब कुछ देखकर वो डर जाती है और पुलिस को कॉल करके कहती है कि एलेक्स मेरे घर के बाहर खड़ा है। पुलिस आकर एलेक्स को ले जाती है। इसके बाद उस टीचर को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा एहसास होने लगता है। वह टीचर एक मग में वोडका डालकर पी रही होती है। हम देखते हैं कि जिस मग में वो वोडका पी रही है वह मग टूटा हुआ है। वह एक मॉनिटर के ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से उसमें से कुछ लिक्विड मॉनिटर के अंदर चला जाता है और थोड़ी ही देर में मॉनिटर ब्लास्ट हो जाता है। उसका एक कांच का टुकड़ा टीचर के गले में फंस जाता है, जिसकी वजह से वह गिर जाती है। किचन के पास एक वोडका की बोतल रखी होती है। वह गैस के अंदर गिर जाती है और वहाँ पर देखते ही देखते एक ब्लास्ट हो जाता है। एलेक्स वहाँ पर आता है, लेकिन उसके आने से पहले टीचर की मौत हो जाती है और वह टीचर को नहीं बचा पाता। इसके बाद जितने भी लोग बचे होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वह एलेक्स के पास जाएंगे। वह उससे बात करेंगे कि अगली बारी किसकी है। एलेक्स को लेकर वह कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन जो गाड़ी चला रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज चला रहा होता है। वह कार को एक ट्रैक के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से सब लोग डर जाते हैं और एक एक करके सब लोग बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जो इंसान गाड़ी चला रहा था वह अंदर ही रह जाता है। वह भी बाद में चिल्लाने लगता है कि बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे नहीं मरना। एलेक्स वहाँ पर जाता है और उसको बचाकर बाहर लेता है और देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है और गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि गाड़ी का एक टुकड़ा ट्रेन के नीचे पटरियों पर पड़ा है और जैसे ही ट्रेन जाती है वह टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसकी गर्दन कट जाती है। दरअसल यहाँ पर जिसको मरना था वो तो बच गया, लेकिन उसके बाद जिसका भी नंबर था वो मर गया। इसके बाद अब एलेक्स की बारी होती है। वो एक कमरे में जाकर अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर लेता है और सारी की सारी प्लानिंग करके बैठा होता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही होती है क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उसकी वजह से दरवाज़ा खुल जाता है, जिसकी वजह से वो दरवाजे को बंद करने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ लगने वाला होता है, लेकिन वह बच जाता है। लेकिन अब अगली बारी क्लेयर की होती है। हमें उसके घर को दिखाया जाता है जहाँ पर तूफान चलने की वजह से उसके घर के पास एक बिजली का टावर होता है, वो टूट जाता है और उसकी कुछ तारें उसके घर में घुस जाती है। इससे बचने के लिए वह अपने गैरेज में आ जाती है और जहाँ से वो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक तार उसकी गाड़ी से भी लग जाता है। अब वो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसकी गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा करंट है। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और वह उस तार को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और एलेक्स दूर कहीं जाकर गिरता है। वह देखते हैं कि एलेक्स कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन वो जिंदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एलेक्स और उसकी फ्रेंड क्लेयर ने अब मौत को धोखा दे दिया है, अब वो बच गए हैं। इसके बाद कुछ महीनों बाद हमें दिखाया जाता है कि जो भी लोग बच गए होते हैं वो फिर से जाते हैं अपनी पेरिस की ट्रिप को पूरा करने के लिए। वहाँ पर अचानक ही बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती है, जिसकी वजह से एक बैनर होता है वो नीचे गिरने लगता है और उसके नीचे एक इंसान आकर मर जाता है। इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना।